शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। आदित्य विश्वरुद्र विश्वदेव मृतगणः तिलकं दशन्तु धर्मार्थकाममोक्षचरः। ओम देव बंधुराजा रामेन्द्र महाबलः तिरुपतिबन्धनामे रक्षमाचल सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा। येन बन्धुबलिराज दानवेन्द्र महाबलः तेन त्वपतिबन्धनामे रक्षेमाचलमाचलः। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पतन्नबहुदात्रो पार्श्वे नक्षत्राणि लोकशुभ्रव्याप्तं ईशानं भूमं सर्वलोकं वः देवता वरुणो देवता ओम गौरा शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिरुषधा शान्ति वनस्पति शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेवं शान्ति श्यामा शान्तिरेधिषु शान्ति भवतु। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभं यद्वदन्तं नया शुभं इमान् रुद्राय तपसि गपतिने शरदिराय प्रभरामति यथा संसदि पदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रहामि अस्मिन् नरातुरं वा एतं ते देव सविता यज्ञं प्राहु बृहस्पति ब्रह्मणि तेन यज्ञमं तेन यज्ञपति तेन मामव मनोजुतिरजुगताम यस्य बृहस्पति यज्ञमिमं तनूत्वरिष्टयज्ञं शमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयं तामोः प्रतिष्ठितं एकवे प्रतिष्ठानामव्यजो यत्रेतेन यदेन यजं तेन सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवतु। ॐ गणानां गणपतिगुं हवामहे प्रियानं त्वः प्रियपतिगुं हवामहे निर्दयीनां निर्दयपतिगुं हवामहे वसुमवाहमजानि गर्भदम् आत्मजासि गर्भदम् नमो गणेभ्यो गणपतिवश्चवो नमो नमो व्रातेभ्यो बृहस्पतिवश्चवो नमो नमो व्रतसेभ्यो बृहस्पतिवश्चवो नमो नमो निरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमो नमो। ओम समं सचगं सच कपिलो गजकर्णकं लंबोदरस्य विग्रहोद्धं नासो विना अक्षता संसं सुनिष्ठं सुशोभितं पूरितं पुष्पाणि समर्पयामि उपमाग्रहग्रामे दीपं प्रदर्शयामि अखण्डदीपोपरं समर्पयामि। ओम यापरमेत्यात्मानं पुष्पाण्यस्य पुष्पं प्रस्तुतिर्विभूषणं ओम श्रीमते श्री भगवान श्री श्याम सदाशिवाय नमः। नमस्कार कर लेंगे। ओम राजनित्यं महेशं रजतगुरुकं चारुचन्द्रावृतं सं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुण्डीकपराभृतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासनं समन्तात् व्याघ्रपीतं वसानं विश्वाधं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं बोले शिव शंकर भगवान की जय। प्रभु मायामितां पुष्पाणि विधान परमेश्वरः मंगलसूत्र
ओम उपवस्त्र प्रवक्ष्यामि देवाय परमात्मने देहालंकार संस्कृतं उपवस्त्रं प्रत्येकमिज्जताम् ओम पूर्वस्वर श्रीमन्मन्ते पूर्णमन्ते दीक्षामापनते दक्षिणा दक्षिणा सदा समापनते सदा सत्याहमापयेत् ओम जय शिव ओंकारा भोले हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरिदा गिरिधारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्वासन साधे ओम जय शिव ओम दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज के सोहे भोले दस भुज के सोहे तीनों रूप निरखता शिव जन मन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी चंदन विगवद सोहे चंदन विगवद सोहे भाले शशि नारी ओम जय शिव ओंकार श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे सनिकादिक ब्रह्मादिक सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मदक मंडल जगत शूल धरता ओ भोले जगत शूल धरता जग करता यज्ञ हरता जग करता यज्ञ हरता यज्ञ पालन करता ओम जय शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नवेगा
जय होवे केदारनाथ तुम्हारी जय होवे भूतनाथ तुम्हारी जय होवे भूतनाथ तुम्हारी जय होवे सोमनाथ तुम्हारी जय होवे सोमनाथ तुम्हारी जय होवे महाकाल तुम्हारी जय होवे महाकाल तुम्हारी जय होवे मेरे नाथ तुम्हारी जय होवे मेरे नाथ तुम्हारी जय होवे जय जनाथ तुम्हारी जय होवे जय जनाथ तुम्हारी जय होवे शिव शंकर तुम्हारी जय होवे शिव शंकर तुम्हारी जय होवे मेरे नाथ तुम्हारी जय होवे भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे बोलिए शंकर भगवान की। परम मंगल में प्रभु श्री भोलेनाथ की 92 प्रतिस्वरूपा पावन शिव महापुराण की इस पावन कथा में हम आप सब 7 दिन के लिए प्रवेश करने जा रहे हैं। 7 दिनों तक हम पावन शिव महापुराण का श्रवण करेंगे एवं उस पावन कथा को अपने जीवन में धारण करते हुए अपने इस मनुष्य जीवन को धन्य करेंगे, क्योंकि हमें 84 लाख जौनियां भोगने के बाद जो है हमें ये इंसान का शरीर मिला है। कहते हैं संतों के मुख से जो बात सुनी है कि हम आप सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये पावन शिव महापुराण जो है ये श्रवण करने को मिल रही है। आप सोच रहे होंगे कि कथा श्रवण करके सौभाग्यशाली कैसे हो सकते हैं। जानिए कि हमें जो हम अपने इधर उधर देखते हैं, तो अगर आप ये सोचें कि स्वस्थ शरीर वाला जो है वो बलशाली तो हो सकता है, लेकिन वो सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। किसी के पास बहुत पैसा तो हो सकता है, जो पैसे वाला है वो धनवान तो हो सकता है, लेकिन वो सौभाग्यवान नहीं हो सकता। सौभाग्यशाली कौन है? सौभाग्यशाली वही है जिसका मन भगवान के चरणों में लगता है। कितने लोग हैं धन संपदा की कोई कमी नहीं है, जब उन्हें पूछा जाए, किसी ने पूछा कि भाई सुखी हुए, आपको पैसे की इच्छा थी, आपके पास बहुत पैसा हो गया, तो क्या उस पैसे ने आपको सुख दिया? तो इंसान क्या कहता है कि भाई जब गरीब थे, जब पास में पैसा नहीं था, तो 5 साल रोटी खाते थे, साथ में मट्ठे का गिलास पीते थे और आराम से सोते थे। जब से पैसा आया है, आज तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि ये दवाई खानी है, खाना खाने से पहले भी दवाई खानी पड़ती है और खाना खाने के बाद भी दवाई खानी पड़ती है। वो ही सौभाग्यशाली है। आज हमने पर्चे छुपवाए, कितना कुछ किया, लेकिन उसके बाद यहाँ कितने लोग बैठे हैं? यहाँ कौन लोग बैठे हैं? यहाँ वो लोग बैठे हैं जो हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमें ठाकुर जी ने
बुलाया है, ठाकुर जी ने हमें चुना है। अगर ठाकुर जी की इच्छा ना हो तो आप घर में बैठे रहेंगे, लेकिन आपका मन जो है सत्संग में आने का नहीं होगा। सत्संग में कौन आते हैं? सत्संग में वो ही लोग आते हैं जिनको जो प्रभु है अपनी चुंबक से खींच करके लाते हैं। नहीं तो इंसान का जीवन निकल जाता है, लेकिन उसको सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। बहुत से बात चलती है कि सत्संग से क्या मिलता है। किसी ने, हम सत्संग से जा रहे थे, किसी ने पूछा कि भाई सत्संग में 2-3 घंटे बैठ करके आ गए, वहां बैठने से आपको क्या मिला? तो संतों ने उत्तर दिया कि बेटा, जो कहीं नहीं मिलता वो हमें सत्संग में मिलता है। आज हमारे जीवन में कोई छोटी सी मुश्किल आती है तो हम अपने जीवन का अंत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग किया नहीं और जीवन का जो बहुमूल्य जीवन था उसका जो सदुपयोग था वो करना हमें आया नहीं। संत कहते हैं कि कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, किसी के भी मुश्किल के कारण आपको अपने जीवन का अंत नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ जीवन है। कहते हैं कि जो मोक्ष के गेट पर जो ताला लटक रहा है उसकी चाबियां तो 84 लाख हैं, लेकिन कोई भी चाबी जो है ना वो ठीक नहीं बैठती। कौन सी चाबी ठीक बैठती है? इस इंसान जन्म की। हमने सत्संग किया नहीं और जीवन का लक्ष्य जो है उसको समझा नहीं। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे, अभी अभी हमने कल ही दुशहरा मनाया। अगर भगवान का दर्शन करने वाला सौभाग्यशाली होता तो क्या रावण ने भगवान का दर्शन किया था कि नहीं किया था? अगर धनवान सौभाग्यशाली होता तो क्या रावण के पास तो सोने की लंका थी, सोने की लंका। भगवान का दर्शन करना भी जो है उसे सौभाग्यशाली नहीं बना पाया। रावण के जीवन में एक सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी कि उसने अपने जीवन में पहले तो गुरु धारण नहीं किया और दूसरा सत्संग नहीं किया। उनको अपने जो था क्या था, जो 4 वेद थे, जो 4 वेदों का उनके पास में जो ज्ञान था, उस ज्ञान का रावण के पास जो था अभिमान था। वो ही अभिमान जो है आज तक उस रावण को हर साल जलने के लिए मजबूर करता है। इसी तरह हम लोग अगर धन का अभिमान लेकर के बैठे, अगर बल का अभिमान लेकर के बैठे, रावण ने किस किस के दर्शन नहीं किए थे। आप सब जानते हैं कि शंकर भगवान से रावण सीधी बात करना था। सीता मैया को ले जाकर के उसने अपने पास लंका में बिठा रखा था। जो राम साक्षात भगवान थे, उनके साथ उसने क्या किया? विरोध बांधा। राम भगवान के दर्शन करने के बाद भी उसका कल्याण नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को भगवान माना ही नहीं। आज हम इंसान हैं, सारी जिंदगी हम लोगों की मैं में ही निकल जाती है। हम क्या कहते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई ज्ञानी है ही नहीं।
जो बात मुझको पता है, अरे वो आपको कहां पता है? इन चीजों का जो अभिमान है, ये जो है, ये हमारे दिमाग पर छाया रहता है। यही अभिमान जो है वो हमें ठाकुर जी की तरफ, हमें भगवान की तरफ बढ़ने नहीं देता। जब जब हम मंदिर आते हैं, छोटा सा भी क्या कहा गया है कि अगर आपके सीधे हाथ ने दान दिया है तो आपके उल्टे हाथ को उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम अगर एक पंखा भी दान करते हैं तो कोशिश क्या करते हैं कि पूरे परिवार के नाम लिखवा दिए जाएं। और कहते हैं कि लाख करो तुम पूजा, लाख करो तुम पूजा और तीर्थ करो हजार, अगर शिव पुराण की कथा सुनी नहीं तो सब कुछ है बेकार। संत यहाँ तक कहते हैं कि जीवन में जितनी मर्जी भागवत जी की कथा सुन लेना, जीवन में कितने भी सत्संग सुन लेना, अगर आपने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अब शिव महापुराण की कथा अगर हमने सुननी है तो सबसे पहले कहते हैं कि जाने बिनु ना होए प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जाने बिनु ना होए प्रतीति, किसी को जब हम जानते हैं, जब हम किसी को जानेंगे तभी उसके साथ प्यार होगा। आज से पहले आप भी शहर में थे, हम भी शहर में थे, आप हमारे परिचित नहीं थे, हम आपके परिचित नहीं थे, आप हमारे पास में से निकल जाते थे, हम आपके पास में से निकल जाते हैं। आज ये भैया आई है पता नहीं 2-3 मोहल्ले छोड़ करके शहर के बाहर से, क्यों? क्योंकि एक दूसरे से प्रेम बना। किस कब? जब हम एक दूसरे को जानने लगे। इसी प्रकार ग्रंथ कहता है कि जाने बिनु ना होए प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब आप जानेंगे तब ये बात बनेगी। बम भोला बम भोला बम भोला, 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 बम भोला बम भोला, बम भोला हर जी बोले बम भोला, हर जी बोले बम भोला, हम पर बोले बम भोला, पर्वत
Gangola, 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 Gangola. Gangola, 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 Gangola. Gangola, 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 Gangola,
भोला बम भोला बम भोला ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਜਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਭੰਗ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਕ, ਹੋਰ ਕੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਧਤੂਰਾ, ਹੋਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮੀ ਵ੍ਰਿਕਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲੇ ਦੁਰਬਾ ਕਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਕੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਕੀ ਚੜਦਾ? ਜਲ। ਇਹ ਜਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਜਲ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਜਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜਲ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੜਿਆ? ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭੋਲੇਨਾਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੜਵੀ ਜਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਛੜਿਆ, ਇਹ ਜਲ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ। ਕਥਾ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਥਾ, ਪੂਜਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਵਰਤ ਖੋਲਦੀਆਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੋਲਦੀਆਂ? ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਧੜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਪਤਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ? ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਮੈਲ ਤੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਕਿਆ ਬਾਤ। ਕਰੀਏ ਪਾਰਵਤੀ ਭਈਆ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੋਗੀ। ਮੈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਤਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਊਰਤਨ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਊਰਤਨ
पूजन लाया, उस पूजन के नाल गणेश जी बने सी। ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਕੌਣ ਆ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ? ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਪੁਰਾਣ, ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਬੜੀ ਪੀਣੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਭਾਗਵਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਟੋਟਲ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 25, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 23। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 125 ਸਾਲ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਜ ਚ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ? ਕਿੰਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਨਾ? ਠਾकुर जी की कुल उम्र से 125 साल की। जेजू ठाकुर जी सिर्फ 11 साल किथे रहे? ब्रज दे विच। 11 साल तो बाद दोबारा ठाकुर जी ब्रज दे विच नहीं आए। उस तो बाद 14 साल ठाकुर जी किथे रहे? मथुरा। 25 साल से ठाकुर जी मथुरा छड़ के गए और दोबारा ठाकुर जी मथुरा नहीं आए। 125 साल की उम्र च द्वारकाधीश के विच ठाकुर जी ये अपनी जिहड़ी लीला सी उन्होंने संभरण करके चले गए। सानू कृष्ण जी बारे कितना पता? उस महापुरुष बारे सानू कितना पता? जां जो लोग बकवास कर देंगे आ वो कितना? पार्वती मैया की पूजा, पार्वती मैया की पूजा के बाद जो इनके आगे बच्चे हैं गणेश और कार्तिक की पूजा, गणेश और कार्तिक की पूजा के बाद और गणेश जी के जो आगे बच्चे हैं, गणेश जी के बच्चों के क्या नाम है? हाँ देखो बाणियों ने कितनी जल्दी बामणा को ये भी नहीं पता, बामणा को ये भी पता गणेश जी के क्षमा प्रार्थी के पता था, सारे को नहीं पता। माँ मैं तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई विद्वान नहीं हूँ, आप लोगों का मैं बच्चा हूँ। ये मेरे गुरुदेव हैं जो आपको वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं, ये मेरे गुरुदेव हैं। मैंने कथा इनसे करनी सीखी है। इनका मेरे ऊपर ये प्यार है, इनका मेरे ऊपर ये एहसान है। हम बचपन में इनके साथ ना जाने कितनी रामायणों में गए हैं। होशियारपुर का जाना पहचाना नाम है जी ओम प्रकाश शास्त्री जी महाराज। कोई हो सकता है कि शक्ल से जानता हो, या हो सकता है कोई नाम से जानता हो। होशियारपुर के उस जमाने में जब पंडितों की धोती फटी हुई होती थी या कपड़े भी साफ नहीं होते थे, उस जमाने में हमारे लिए एकदम हम कहते थे कि यानी इनको देख के बड़ा मोटा हीरो तो वैसे फील होता था इसके आगे। ये गुरुदेव हमारे बिल्कुल अभी हमारे यहाँ पंडित जी कई बार आते हैं तो मैं कहता हूँ कि पंडित जी से जरा शास्त्री जी के साथ थोड़ी देर रहना। थोड़ा पंडित क्या होता है? पंडित
ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ 'ਚ? ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ हौली इस लैंड चो निकल गए। सो इन्होंने बहुत ही ज्यादा हमसे रामायणों में हमने इनके साथ सत्संग किया है, कीर्तन किए हैं, रामायणें पढ़ी हैं। बहादुरपुर इनका जो है, आज आप अभी बैठे बात हो रही थी है ना, जो वो भी दिन थे और आज का भी दिन है। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये क्या हो गया, मैंने कैमरा कैसे उठा लिया। मैंने कहा गुरुजी जी आपने नहीं उठाया, ये हमारे लिए ठाकुर जी ने आपको प्रेरणा दी है कि आप अपने बच्चों का प्रचार प्रसार करें, विदेशों तक जाते हैं। ऐसा नहीं है जो जिसका काम बड़ा लंबा चौड़ा है, ना कोई किसी की वो करीब या बड़ाई वाली बात नहीं है कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ। मैं नहीं आगे बांसे से करीब बुलाए ना, नहीं, अरे जे मैं इनका बच्चा हूँ, अब कोई वो थोड़ी है ये तो बस जे मान देते हैं कि भाई तू प्रोग्राम कर बस। तो अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें मैं कोई आपको वो नहीं बता रहा हूँ। हमें जब तक हमने शिव महापुराण नहीं पढ़ी थी तब तक इन बातों का मुझे भी नहीं पता था। आज हम लोग व्यस्त ही इतने हैं, हमारे घर के काम, हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ, हम व्यस्त इतने हो गए कि हम अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनके पन्ने पलटते हम नहीं, क्योंकि ये सब कहाँ से मिलेगा? ग्रंथ में से पढ़ोगे तो ही तो पता चलेगा ना। अब हमारे बच्चे हैं, उनको तो किताबें पढ़ के इतने मोटे मोटे चश्मे लग गए है ना, बस्ता उठा के जो उनकी बेचारों की कमर है वो टेढ़ी हो गई। कितना भारी हमने बच्चों का बस्ता बना रखा है। इन सब जो है कि भोलेनाथ जी के पूरे परिवार की पूजा, और उसके बाद इनके आंगन में आइए। जब आप भोलेनाथ के आंगन में आते हैं तो भोलेनाथ के आंगन में क्या देखते हैं? गणेश जी की सवारी क्या है? जुआ। और कार्तिक की सवारी क्या है? मोर। और भोलेनाथ के गले में क्या है? सांप। क्या क्या सभी चीजें एक जगह रह सकती हैं? भवानी की सवारी क्या है? शेर। भोलेनाथ की सवारी क्या है? नादिया, बैल। अब शेर बैल की तरफ वैसे भी देख ले तो बेचारा नंदीगढ़ भाग जाएगा कि भैया ये तो मानेगा, है ना। परस्पर जो सभी जातियां हैं ये क्या है? एक दूसरे की विरोधी। लेकिन भोलेनाथ के आंगन में ये सभी के सभी इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं, किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है। इसीलिए सभी जो देव हैं वो क्या है? देव। लेकिन इन सभी के ऊपर जो है वो कौन है? देवादिदेव महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। इसीलिए जो भोलेनाथ हैं वो क्या कहलवाते हैं? महादेव। सो ये था शिव महापुराण का सूक्ष्म परिचय। क्यों? क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा, क्या इन सब खुद ही लेना चाहेंगे या किसी और को भी? जो चाहते हो कि ये सब कथा कोई और सुन ले तो कल को अकेले नहीं आना, कम से कम एक दो को तो साथ में पकड़ के लाना ही है। क्यों? क्योंकि देखिए कथा कभी भी वक्ता नहीं करता, इस बात का ध्यान रखिए। वक्ता में कोई दम नहीं है कथा करने का। कथा कौन करवाते हैं? श्रोता। जब कोई मूर्ति आगे ऐसी बैठी होती है तो वो जो है कथा अपने आप अंदर से निकलती है। क्योंकि होना क्या है? होना क्या है? कथा तो वो ही है जो आपने टीवी में पता नहीं कितनी बार सुनी
कथा कौन सी? कथा तो वही होगी ना, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि जो है वो क्या है? अनंत। हरि का कोई अंत नहीं है, और हरि की कथा जो है वो भी अनंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहे ही सुने ही बहुविधि सब संत। सबका कहने का अपना अपना जो है वो क्या है? तरीका है। वो किसी का किसी को पसंद आता है, किसी का किसी को पसंद आता है। एक ही बीमारी है, कौन सी? वो भले ब्लड प्रेशर की हो, भले वो शुगर की हो, भले तो हमें बुखार ही क्यों ना हो, उसकी गोलियां कितनी है? एक ही गोली है। एक बुखार पर 1 साल काम करता है, जिसका नाम है पैरासिटामोल। उस पैरासिटामोल को लेकर के कितनी टैबलेट है? बाजार में सैकड़ों तरह की टैबलेट घूम रही है। किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। बात फिर अंत में वही की वही कि जाने बिनु न होए प्रतीति, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति किसके साथ होगी? जिसको हम जानते हैं, जिसको हम जानते नहीं। कोई बड़ी बढ़िया पर्सनैलिटी, जिसको मिलने की बड़ी हार्दिक इच्छा थी, अपने साथ गाड़ी में बैठी थी, लेकिन जब से वो बैठी थी तब से हमें लग रहा था यार औखा कर रहा हूं मैं बड़ा खुला बैठा थी। मैं जानते नहीं थे कौन है। अब तक हम उसे जानते नहीं थे। अब क्या हुआ? अब वो हमारा जानकार हो गया। जब वो जान, अब टेंशन नहीं, अब तो आराम। अब कोई मुश्किल तो नहीं है, ठीक हो क्यों लगा जब असी ओनू जान लिया। भगवान प्यारी लाल की क्या ख्याल है? कहीं भी चले जाओ, ऐसा होता है कि नहीं? जब ये भी आता है तो स्पेस अपने आप मेंटेन होता चला जाता है। उसी प्रकार के पावनी परम पावन कथा शिव की है, पावन शिव महापुराण। परम पावन कथा शिव की है, पावन शिव महापुराण। परम पावन कथा शिव की, पावन कथा शिव की है, पावन शिव महापुराण। परम पावन कथा शिव की है, पावन शिव महापुराण। शिव महापुराण की कथा क्या है? परम और पावन क्या है जी? कथा जो है, जो भी इसको पहले बताया ना कि जीवन में तुम लाख सत्संग सुन लो, जीवन में लाख कर लो। राम भगवान से किसी ने पूछा कि आपकी भक्ति कब मिलती है? क्या आपकी भक्ति करने से मिल जाती है? तो राम भगवान क्या कहते हैं कि मेरी भक्ति देने वाले जो हैं वो कौन है? भोले नाथ। मेरी भक्ति उसी को मिलती है जिसको भोलेनाथ दे देते हैं। अपने जीवन में देखिएगा कि जितने भी कृष्ण भक्त हैं, जितने भी राम भक्त हैं, इनका जब जीवन शुरू हुआ तो वो कहां से शुरू हुआ? भोलेनाथ के दरबार से। जहां तो इन्होंने बचपन में भोलेनाथ पर जल खूब चढ़ाया है, जहां इन्होंने भोलेनाथ के मंदिर में आकर के जो सफाई है, जल तो सभी चढ़ा जाते हैं, लेकिन कोई खास होता है जिसको मंदिर की सफाई करने की सेवा मिलती है। जो
जल चढ़ाने वालों को हासिल नहीं होता, वो पता किसको हासिल होता है? जो आकर के शिव मंदिर की सफाई करके जाता है। हम लोग सभी आए, हम अपना अपना तिलक लगा करके भोलेनाथ पे चले गए। जल किसको चढ़ाना है? सिर्फ भोलेनाथ को। लेकिन हम जल जितने भी पास में मूर्तियां हो सभी पर जल चढ़ाते हैं हम लोग। अगर मैया का श्रृंगार जो है, अगर हमने मैया को शीशे में ना रखा हुआ हो, राम भगवान की मूर्ति के आगे अगर शीशा ना लगा रखा हो, तो सोच करके देखिए हम लोग के राम और हम लोगों के श्याम आज तक ऐसे ही होते नहीं होते। हमने लगा लगा के तिलक और छू छू के इनके चरण मंदिर आते हैं। आज तक किसी ने मंदिर आके ठाकुर जी को बोला कि ठाकुर जी आओ चलें घर को? बोला किसी ने? ना। यहाँ पर आए, आकर के क्या किया? ठाकुर जी से कुछ ना कुछ मांगा। ठाकुर जी काम बड़ा खराब आ, पढ़े है नहीं, पेपरा के दिन आ गया, हम इतना करना अगर फर्स्ट डिवीजन पास कर दो, प्रसाद अपना 252 रुपए का भोग आप लुआ ही देना। कितने ठाकुर जी ने फर्स्ट डिवीजन च नाम पास करके सैकंड डिवीजन च भी पास कर दिता, तो प्रसाद कितने का चढ़ता? 250 रुपए का चढ़ जू, कभी भी नहीं। वो तो फर्स्ट डिवीजन की गल हुई थी, सैकंड आई आ 100 रुपए का थोड़ा की करते हैं रब ना सौदा कि तुम ठाकुर जी हमारे मन की करे तब तक तो ठाकुर जी हमें ठीक बैठते। लेकिन उससे भी आज मैं महाशिव पुराण की कथा में इससे कम जो कि पावन कथा है हो ही नहीं सकती, इसमें आया हूँ इससे और इसके कथा व्यास है आचार्य मुकेश कुमार जी, पंजाबी बाबा वृंदावन वाले, और वो बड़ी गहन कथा सुना रहे हैं। और ये कथा सुनने वाली है, हर एक चीज़ का वो आपको समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है, जो हम शिव की पूजा करते हैं, और सारा व्याख्या जो है वो 7 दिनों में सुनाएंगे। तो आप इस कथा को सुनो, और 7 दिन से कम कथा नहीं होती, ज़्यादा होती है, लेकिन ये कथा सुनिए आप 7 दिन, और बड़ा आपको आनंद आएगा। और ये कथा सुन करके आपको बड़ा आनंद आएगा, और इस समय करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और शेयर करते रहिए। श्री राम भगवान की वो हम पूजा करते हैं, आप सबका राम भगवान के साथ थैंक यू एवरीवन। सीता मैया की जो पूजा होती जय है, भोलेनाथ, अब उनके जय बच्चों की पूजा भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हम लोग नहीं